सुनने की हिम्मत है? ये मनमोहक विंटेज रिकॉर्ड प्लेयर सिर्फ अतीत का एक अवशेष नहीं है, ये अतीत के तीखे राज और फुसफुसाहटों का एक जरिया है। क्या आप उन भयानक धुनों और डरावनी आवाजों को सुन पाएंगे जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देंगी? ये कहानी है अर्जुन की, एक शांत, अकेला रहने वाला लड़का जिसकी जिंदगी में दो ही चीजें थी, पुरानी चीजें और संगीत। उसे म्यूजिक सुनना नहीं, महसूस करना पसंद था। एक दिन शहर के एक कोने में उसे एक एंटीक शॉप दिखी। शॉप का नाम था वक्त की परछाइयां। शॉप अंदर से धूल और पुराने फर्नीचर से भरी थी। दीवारों पर घड़ी, टाइपराइटर और जले हुए नोट्स लगे थे। पर उस भीड़ में एक चीज अलग चमक रही थी, एक पुराना लकड़ी का रिकॉर्ड प्लेयर। उसके किनारे पर कांसे की नक्काशी थी और नीचे उकेरा था, राजीव तिवारी 1947। दुकानदार ने उसे घूर कर कहा, इसे क्यों देख रहे हो? ये प्लेयर सुनता भी है और सुनाता भी है। जिसने इसे घर ले जाकर बजाया वो खुद भी एक कहानी बन गया। अर्जुन मुस्कुराया। संगीत अगर डराए तो शायद वो सच्चा संगीत है। और वो प्लेयर वो साथ ले आया। घर पहुंचते ही अर्जुन ने प्लेयर को साफ किया। उसके साथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी थे जिन पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ घिसी हुई सतह और हल्की खरोंचें। शाम होते होते अर्जुन ने एक रिकॉर्ड उठाया और सुई रख दी। धीरे धीरे एक धुन गूंजने लगी, धीमी, उदास, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपने सुर ढूंढ रही हो। अर्जुन उस धुन में खो गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मुझे जगा दिया। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। कमरा खाली था, पर हवा में हल्की सी गर्म सांस की महक थी, जैसे कोई कुछ कहकर अभी गया हो। वो रात अर्जुन पहली बार सो नहीं पाया। अर्जुन की रातें बदलने लगी। अब हर रात रिकॉर्ड अपने आप प्ले होता, लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती। कभी कभी कमरे में धीमी हंसी सुनाई देती। कई बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, एक परछाई जो बस आंखों के किनारों में दिखती थी और फिर गायब हो जाती। उसके मोबाइल में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चालू हो जाती और सुबह सुनने पर सिर्फ एक बात सुनाई देती, सुर अधूरे हैं, मुझे मुकम्मल करो। अर्जुन अब डरने लगा था, लेकिन वो प्लेयर अब उसका जुनून बन चुका था। अर्जुन ने उस नाम की खोज शुरू की, राजीव तिवारी, एक कम उम्र का संगीतकार जो 1950 में रहस्यमयी आग में मारा गया था। उसके स्टूडियो में जो आखिरी रिकॉर्डिंग हुई थी वो कभी रिलीज नहीं हुई। कहा जाता है वो धुन बहुत ही रहस्यमयी थी। जो भी उसे सुनता वो दिन ब दिन बीमार होता गया। राजीव पर आरोप था कि उसने अपनी आत्मा को संगीत में बांध दिया था और वो प्लेयर उसकी आवाज का आखिरी जरिया था। अर्जुन को यकीन हो गया वो रिकॉर्ड प्लेयर सिर्फ एक मशीन नहीं, एक अधूरी आत्मा का पिंजरा है। उस रात अर्जुन ने आखिरी बार वो रिकॉर्ड उठाया, कमरे को बंद किया, मोबाइल स्विच ऑफ किया और रिकॉर्ड प्ले कर दिया। इस बार धुन एकदम साफ थी, कोई चीख नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस सुर एक के बाद एक, जैसे राजीव की आत्मा खुद गा रही हो। तभी अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया, खिड़कियां अपने आप खुल गई और दीवार पर लिखा हुआ उभरा, अब तुम मेरी जगह हो। एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह पड़ोसियों ने अर्जुन का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस अंदर आई, कमरा बिल्कुल सही था, सिर्फ अर्जुन की कुर्सी खाली थी और रिकॉर्ड प्लेयर अभी वही धुन बजा रहा था, धीरे धीरे। लेकिन इस बार आवाज किसी और की थी। क्या वो आवाज अर्जुन की थी?